अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके घर में भी शीशे का टेबल टूट गया है, क्रैक हो गया है, तो परेशानी की बात नहीं, ये काबिल इस्तेमाल इसे बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। ये आपके सामने शीशा क्रैक हो चुका है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घुमा के हम फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे ताकि जो ऊपर से शीशा टूटा है वो एक जैसा बराबर लेवल के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमने इसको उल्टा करके फर्श पे रख लिया है। प्लेन फर्श होना चाहिए, साफ सुथरा। उसके ऊपर हमने इसको रख लिया है। अभी हमने इसको देखना है कि ये देखें, ये स्ट्रिप जो है ये इसके हमने इसके ऊपर लगाएंगे। ये 2 इंच चौड़ी तकरीबन स्ट्रिप है हमने ली, जो क्रैक के ऊपर हमने जोड़ देनी है। तो इस तरह से ओवरलैप करके इसको जोड़ना है। ये देखें, ये जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। तो क्रैक के हिसाब से आपने पीसेस ले लेने हैं। और उसके साथ ये है सिलिकॉन ट्यूब है। ये छोटे बड़े साइज़ में मिल जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट की, जितनी हमें चाहिए उस साइज़ में हमने लेनी है। तो हमने छोटी ट्यूब ली है यहाँ पे हमारा क्रैक के हिसाब से। तो उससे पहले हमने इसके सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लेना है। जहाँ पे हमने जोड़ना है कोई ऊंची नीची उसके अंदर कोई चीज़ लगी हुई ना हो, अच्छे से उसको आपने साफ़ कर लेना है। इस तरह से किसी भी आप सेफ चीज़ के साथ लेना है कि स्क्रैच भी ना पड़े ग्लास के ऊपर, और खुरच के उसको रगड़ के आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद हाथ से इस तरह से स्मूथनेस चेक कर लेनी है कि क्या हमारा जो ग्लास है, शीशा है, वो लेवल के अंदर है, ऊपर नीचे तो नहीं है। इस तरह से फिंगर लगा के हम चेक कर लेंगे उसे। और उसके बाद जो है ये स्ट्रिप है, इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। तो हमने इसको सिलिकॉन से जोड़ना है। तो सिलिकॉन लगाएंगे सरफेस के ऊपर। सिलिकॉन लगाने के लिए सबसे पहले ट्यूब को हमने ओपन करना है। जैसे कि ये बंद ट्यूब होती है सिलिकॉन, किसी भी कंपनी की हो सकती है। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये आपको एक गन टाइप ये नोज़ल जो है वो मिल जाएगी। ये बड़ी ट्यूब्स के साथ बड़े साइज़ की होती है, और ये छोटी ट्यूब के ऊपर लगने के लिए ये बनाई गई है। इससे आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने इसको लगा लिया। अभी हमने किसी भी चीज़ से, नाइफ से इसको कट लगा देना है। इसका सुराख जो है वो ओपन कर देना है। तो इस तरह से ये हम अभी ये यहाँ से अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जॉइंट के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। सिलिकॉन ट्यूब को हमने लगा देना है। ये मुख्तलिफ कलर्स में भी होती हैं, लेकिन हमने इसको ट्रांसपेरेंट में ही लेना है ताकि जो ग्लास के साथ इतनी ज़्यादा लगी हुई अलग से नज़र ना आए। तो इस तरह से हमने जो स्ट्रिप इसके ऊपर लगानी है उसकी चौड़ाई के हिसाब से हमने एक अंदाजे से ये सिलिकॉन अप्लाई कर देनी है। और इसको ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे से इसको लगाएं, लेकिन लाइनों में भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो एयर गैप होगा वो फिर यहाँ से निकल जाएगी। एयर सेंटर में भी अगर रहेगी तो वो साइडों को निकल जाएगी, लाइनों के अंदर नहीं रहेगी। तो चाहे तो अच्छे से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लाइनों में लगा दिए तो वो भी काफ़ी है। अभी हमें जस्ट स्ट्रिप को इसके ऊपर लगा के अच्छे से इसको हमने हिला के प्रेस कर देना है, ताकि दोनों जो ग्लास हैं वो आपस में अच्छे से फिक्स हो जाएं। इस तरह से ट्रांसपेरेंट लगाने का फ़ायदा ये है कि जो हम सिलिकॉन लगाई है उसका फ़ायदा ये है कि नज़र नहीं आती है, पता नहीं चलता है इतना ज़्यादा, और देखने में इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। क्योंकि ये टूटा हुआ ग्लास है, इसको फेंकने की बजाय हम काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, तो ये पहले जैसा तो नहीं बनता है। तो शीशा जब एक दफ़ा टूट जाता है तो पहले जैसा कभी नहीं जुड़ता है, लेकिन हम इसे जस्ट काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे क्रैक के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है इसे।
ये 2 पीसेस हम लगा रहे हैं क्योंकि क्रैक की जो डायरेक्शन है वो 2 पीसेस के हिसाब से ही आ रही है। अगर डिफरेंट शेप का क्रैक है तो आप उस हिसाब से इन ग्लास के पीसेस जो है वो लगाएंगे। तो ग्लास के जो पीसेस हैं वो आपको ग्लास वालों से मिल जाते हैं। शॉप में आप चले जाएं, अपना एक थोड़ी सी फरमाइश करके ले जाएं तो वो आपको कट करके दे देंगे। तो ये दूसरी साइड के ऊपर भी हमने इस तरह से स्ट्रिप लगा दी है। और अभी इसके जो एजेस हैं ये देखें, इस तरह से हमने इसके जितने भी किनारे हैं उसको हमने सिलिकॉन से फिल कर देना है ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए, इसका जो मुंह इधर से खुला ना रहे। जैसे इसके एजेस खुले रहेंगे तो क्रैक दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर हम इसको एजेस को अच्छे से फिल कर देंगे तो इसकी मजबूती काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है। इसके एजेस को हमने अच्छे से बंद कर दिया है, स्मूथ कर दिया है। तो अभी हमने इसको डिले टाइम देना है, कम से कम 2 घंटे इसको एज इट इज़ इसको ड्राई होने के लिए टाइम देना है ताकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छे से हो जाए। तो हमारे साथ मोहम्मद अरशमान भी मौजूद हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे मोमेंट को, वो भी देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मोहम्मद अरशमान अभी 7 मंथ के हो चुके हैं। तो दोस्तों ये 2 घंटे हमने टाइम दिया और ये इस तरह से ड्राई हो गई है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, लेकिन जो जॉइंट है वो तो नज़र आएगा ही। तो इसको यह कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। ड्राई पूरा हो जाने के बाद हम इसको उठाएंगे और अपनी पोजीशन में सीधा कर देंगे। मोहम्मद अरशमान एंजॉय कर रहे हैं।